नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सूरदास जी के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। अब हम आज की कक्षा में तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे कवि हैं तुलसीदास। बच्चों, जो तुलसीदास जी हैं वो भी भक्ति काल के महान कवि हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल में रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने इनको अलग अलग करके बताया था कि भक्ति काल है उनकी दो शाखाएं हैं, एक तो है निर्गुण भक्ति तथा दूसरी है सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, फिर हमने इन दोनों के अलग अलग भेद किए थे। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय और दूसरी है प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में कबीरदास हैं तथा प्रेमाश्रय में मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सगुण भक्ति शाखा है उसके भी हमने दो भेद कर दिए। दोनों में एक तो कृष्णाश्रय भक्ति शाखा और दूसरी है रामाश्रय शाखा, ठीक है। तो रामाश्रय जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी माने गए हैं। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है तुलसीदास, ठीक है। ये भी कौन से कवि हैं? सगुण भक्ति शाखा के कवि। लिख लेते हैं हम इनके बारे में। तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि। सगुण भक्ति शाखा के ठीक है, यानी तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्ति काल में इनका स्थान माना जाता है। जो हमारे चार काल हैं, आदि काल, भक्ति काल, भक्ति काल तथा चौथा है आधुनिक काल, उसमें भक्ति काल के अंतर्गत तुलसीदास जी रामाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म है वह 1532 ईस्वी में होता है। 1532 ईस्वी में। और जन्म स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, यानी इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म होता है, ठीक है। ध्यान होगा आपको कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो बांदा जिले में और राजापुर नामक इनके गांव में इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1632 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1632 ईस्वी में। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि आप इनको सम्मत में बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? +57 कर सकते हैं। +57 यदि आप जोड़ देंगे, यदि जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आपकी सम्मत आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे? 1532 में यदि आप 57 वर्ष जोड़ेंगे तो फिर आपके क्या बन जाएंगे? सम्मत बन जाएंगे, ठीक है। तो 57 जोड़ते ही आपकी सम्मत बन जाएगी और 57 घटाते ही आपकी ईस्वी बन जाएगी, ठीक है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, कईयों में तो सम्मत के बारे में पूछा जाता है और कुछ में आपकी ईस्वी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही याद रखने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके आगे इनकी माता का नाम। तुलसीदास जी की जो माता है उनका नाम था हुलसी। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और यह भी महान विदुषी थी और कहते हैं कि इसी की उत्प्रेरणा से, इन्हीं की प्रेरणा से ये एक महान कवि की संख्या में जाकर हो गए थे। किसकी प्रेरणा से? रत्नावली की प्रेरणा से। तो यह भी कौन थी? एक महान विदुषी थी।
इनके जन्म के बारे में कहा जाता है, तुलसीदास जी के जन्म के बारे में, कि जब तुलसीदास जी जन्म लेते हैं तो 5 वर्ष के बालक की अवस्था के समान इनका जन्म होता है। जिस प्रकार से 5 साल का बालक जैसा होता है वैसे ही अवस्था में इनका जन्म होता है। ठीक है। और जब इनका जन्म होता है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जन्म का इनका जो नाम है वो क्या है, राम बोला। राम बोला, राम बोला नाम कैसे पड़ा, तो जो अपन जो बात करें उसी क्रम में, यानी जैसे ही इनका जन्म होता है तो जन्म की जो अवस्था है उस अवस्था में ये 5 वर्ष की अवस्था के समान ये दिखाई देते हैं। ठीक। और उस समय इनके कहते हैं कि इनके मुंह में दांत थे, मुंह में क्या थे, इनके दांत थे। और बच्चे तो क्या होते हैं, अमूमन रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जी उस समय रोए नहीं। और इन्होंने सबसे पहले किनका उच्चारण किया, सबसे पहले इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, राम बोला। क्या नाम पड़ गया इनका, राम बोला। तो राम बोला कैसे पड़ा, क्योंकि जन्म के समय इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो नक्षत्र कौन सा था, अभुक्त मूल नक्षत्र। अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं इनका जो जीवन है बड़ा ही कष्टों में बीता था, इनका जीवन बड़ा कष्टों में बीता। क्यों, जब इस प्रकार की संतान जब पैदा हो जाती है, 5 वर्ष की अवस्था में कोई बालक जन्म लेता है और मुंह में उसके दांत होते हैं, और वह रोने की बजाय जब वह राम नाम का उच्चारण करने लगता है तो फिर माता पिता में क्या अवस्था है, माता पिता को कुछ नहीं बचता है। तो माता पिता को बड़ा डर लगने लगा कि ये संतान नहीं, ये तो कोई हैवान है। उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तुलसीदास जी का उन्होंने बचपन में ही, उन्होंने शिशुपन में ही उनका त्याग कर दिया। और इनके पास एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया। तो इन्होंने उसको, उस दासी मुनिया को दे दिया कि तू ही इनका लालन पालन कर। इस प्रकार से उनका जो जीवन है वो बड़ा ही अभाव में इनका जीवन बीता। तो इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था आत्माराव दुबे। इनके पिता का नाम था आत्माराव दुबे। इनके गुरु का नाम था नरहरियानंद। नरहरियानंद भी कहते हैं कई जगह, और कई जगह इनको नरहरिदास के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हीं को नरहरियानंद कह दो या फिर नरहरिदास कह दो। ठीक है, नरहरियानंद या नरहरिदास। एक गुरु इनके और थे, वो थे शेष सनातन। एक गुरु और कौन थे, शेष सनातन। तो इनके 2 गुरु माने जाते हैं, नरहरियानंद कह दो या नरहरिदास कह दें, दूसरा है शेष सनातन। तो ये इनके 2 गुरु थे। एक इनकी जो लालन पालन करने वाली जो दासी थी उसका नाम क्या था, उस दासी का नाम था मुनिया। तो मुनिया नाम की जो दासी है, उसी दासी ने इनका क्या किया था, लालन पालन किया था। कहते हैं कि जब इनका विवाह हुआ था किनके साथ, रत्नावली के साथ। कहते हैं कि रत्नावली के साथ जब इनका विवाह हुआ था तो रत्नावली कहाँ चली जाती है, अपने पीहर चली जाती है। और पीहर जाने के बाद में जब उनको पता चलता है तुलसीदास जी को कि जो मेरी धर्म पत्नी है रत्नावली, वह तो अपने पीहर चली गई है, तो कहते हैं कि वह पीछे से दौड़ करके चले जाते हैं, उसके गांव चले जाते हैं, यानी उसके अपने ससुराल चले जाते हैं। और वहां जाकर देखते हैं कि रात्रि का समय था, और रात्रि के समय वह अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी और उसके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो कहते हैं कि वहां किसी पेड़ के ऊपर एक सर्प लटक रहा था। तो प्रेम में इतने अंधे हो रहे थे तुलसीदास जी महाराज कि उन्होंने उस सर्प को क्या समझ लिया, रस्सी समझ लिया, और उसी को पकड़ करके कहते हैं कि वह उस कमरे के अंदर वहां उस जगह पर प्रवेश कर जाते हैं। जब उनकी पत्नी ने यह पूछा कि आप किस प्रकार से आए, तो उन्होंने कहा कि बाहर एक रस्सी लटक रही थी, मैं तो उस रस्सी को पकड़ करके यहाँ पर आया हूँ। जब उनकी पत्नी वहां जाकर देखती है तो वह रस्सी न होकर के एक सर्प होता है। उसमें कहते हैं कि हे प्रीतम, आप इतना प्रेम मुझसे कर रहे हैं, आप मुझसे इतना प्रेम कर रहे हैं, यदि इतना प्रेम यदि आप भगवान श्री राम से करते तो आपका जीवन सफल हो जाता। इस प्रकार से वह कहती है, एक दोहे के माध्यम से कहती है। वो दोहा लिखते हैं,
तो वो दोहा कौन सा है कि लाज न आवत आपको दोरे आय हुसात, लाज न आवत आपको दोरे आय हुसात, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। इस प्रकार से वो कहती है, क्या कहती है देखो कि लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको दोरे आय हुसात, दोरे आय हुसात, दिख दिख ऐसे प्रेम को, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। इस प्रकार से वो कहती है कि लाज न आवत आपको दोरे आय हुसात, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, यानी दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। वो कहती है कि लाज न आवत, कि हे स्वामी, हे प्रीतम, आपको थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं आई, लाज न आवत आपको, आपको थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं आई, दौरे दौरे यानी दौड़ करके आए हो साथ, और पीछे पीछे दौड़ करके मेरे पीछे आप आ गए, आपको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई कि आप मेरे पीछे पीछे दौड़ करके आ गए। दिख दिख ऐसे प्रेम को, धिक्कार है आपके इस प्रेम को, कहाँ कहूं मैं नाथ, हे नाथ, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, आपके धिक्कार है आपके इस प्रकार के प्रेम को, मैं आपसे इस प्रकार का प्रेम नहीं करना चाहती। यदि ऐसा प्रेम भगवान से करते तो आपका जीवन सफल हो जाता। और एक दोहे के माध्यम से फिर दोबारा वो कहती है कि अस्थि चर्ममय मम, अस्थि चर्म मय देह मम, वो कहती है कि अस्थि चर्म मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तामे अस्थि चर्म मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में है, तैसी जो तैसी जो श्री राम में है, होती न तो भव भीति, में होती न होती न तो भव भीति। इस प्रकार से वो कहती है, अपने स्वामी को कहती है, तुलसीदास जी को कहती है, उत्प्रेरित उनको करती है, धिक्कारती है उनको। क्या कहती है कि अस्थि चर्म, अस्थि यानी हड्डियां, और चर्म यानी उनका जो चमड़ी है वो, अस्थि चर्म मय देह, मय देह यानी देह का अर्थ क्या है, शरीर, अस्थि चर्म मय देह मम, ताम में ऐसी प्रीति, ताम यानी उसमें इतनी प्रीति, इतना प्रेम है। वो कहती है कि हे स्वामी, जो मेरा जो हाड़ मांस का जो शरीर है, हे स्वामी, मेरा जो हाड़ मांस का जो शरीर है, उस हाड़ मांस के शरीर से आपने इतना प्रेम किया, हे स्वामी, इस हाड़ मांस के शरीर से आपने इतना प्रेम किया, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। यदि आपने इतना प्रेम, हे स्वामी, यदि इतना प्रेम यदि आपने भगवान श्री राम से किया होता, तो आप इस भव से, इस संसार से कहीं और चले जाते, अर्थात आज इस संसार से आपका कल्याण हो जाता, आपका मोक्ष हो जाता। हे प्रभु, इस हाड़ मांस के स्थूल शरीर से, यह शरीर कैसा है, ये नाशवान है, ये क्या है, नाशवान शरीर है, और इस नाशवान शरीर से आप इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम यदि आपने हे प्रभु भगवान श्री राम से किया होता, तो आपका कल्याण हो जाता, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते। इसलिए हे प्रभु, आप उस भगवान श्री राम से प्रेम कीजिए, उन्हीं की भक्ति कीजिए, उन्हीं की भक्ति करने में ही आपका जीवन का कल्याण है। और कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री राम की ये भक्ति करने लग जाते हैं, वहां से वापस निकल जाते हैं इनके धिक्कारने के बाद, इनकी उत्प्रेरणा के बाद। और फिर कहते हैं कि ये भटकते फिरते हैं और अयोध्या चले जाते हैं, और अयोध्या में जाने के बाद में वहां एक रचना लिखते हैं, उस रचना का नाम है रामचरितमानस। एक महान रचना है, और उसी रामचरितमानस रचना के बलबूते पर आज इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उस पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। कहते हैं रामचरितमानस वह सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना मानी जाती है, जिसकी 1574 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। 1574 ईस्वी में
इस रामचरितमानस की रचना की थी किन्होंने? तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी की जो मुख्य जो रचनाएं हैं वो 12 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की मुख्य 12 रचनाएं हैं। इन 12 रचनाओं में 5 तो है बड़ी, 5 तो बड़ी रचनाएं हैं तथा 7 छोटी रचनाएं हैं। 5 बड़ी रचनाएं हैं तथा 7 इनकी छोटी रचनाएं हैं। उन रचनाओं को हम लिख लेते हैं कि 5 बड़ी रचनाएं तो इनकी कौन कौन सी है। पहले तो इनकी है रामचरितमानस, पहली है रामचरितमानस। और दूसरी इनकी रचना है विनय पत्रिका, दूसरी रचना है विनय पत्रिका। तीसरी है कवितावली, तीसरी है कवितावली। और चौथी है दोहावली। और 5वीं है कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली तथा कृष्ण गीतावली, ये तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? ये तो इनकी बड़ी रचनाएं हैं। ये तो इनकी क्या है? बड़ी रचना। कृष्ण गीतावली नहीं है, गीतावली है, गीतावली। ये क्या है? इनकी बड़ी रचनाएं हैं 5। ये 5 रचनाएं होगी जो कि इनकी बड़ी हैं। और बाकी जो और बच गई हैं वो रचनाएं इनकी छोटी हैं। एक तो होगी आपकी कृष्ण गीतावली, फिर है वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, बरवई रामायण है। रामलला नहछू, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। फिर है इनकी पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये इनकी क्या है? ये इनकी बड़ी रचनाएं हैं। ये इनकी क्या है? बड़ी रचनाएं हैं। कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी है, बरवई रामायण है, रामलला नहछू है और पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है। ये सारी के सारी इनकी बड़ी रचनाएं हैं। इनकी एक रचना और है हनुमान बाहुक। एक रचना इनकी और कौन सी है? हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक रचना के बारे में कहा जाता है कि जो हनुमान बाहुक इनकी रचना है कि जीवन के अंतिम समय में इनको पीड़ा हो गई थी, इनको बहुत ज्यादा शारीरिक पीड़ा हो गई थी। तो उस शारीरिक पीड़ा से बचने के लिए इन्होंने भगवान हनुमान जी की क्या की थी? इन्होंने स्तुति की थी, यानी उनकी आराधना की थी। तो उनकी आराधना के लिए इन्होंने एक हनुमान बाहुक नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये तो थी इनकी बड़ी और छोटी 12 रचनाएं। ठीक है, ये तो इनकी रचनाएं हैं। और रामचरितमानस क्या है? इनकी सबसे बड़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम को यदि जानना हो, भगवान श्री राम को यदि जानना हो तो रामचरितमानस को पढ़ें, और यदि तुलसीदास को यदि जानना हो तो विनय पत्रिका को पढ़ें। इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इनकी जो भाषा है वो भाषा कैसी है। तुलसीदास जी की जो भाषा है वो कैसी है? अवधी भाषा है, अवधी तथा ब्रज भाषा। यानी अवधी और ब्रज जो भाषाएं हैं, इन दोनों भाषाओं पर ही इनकी क्या थी? अच्छी पकड़ थी। ब्रज भाषा में भी इतना ही अच्छा लिखते थे और उतना ही अच्छा किस में लिखते थे? ये है अवधी भाषा के अंदर लिखते थे। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में कौन कौन सी भाषा है? अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा, इन सभी का इन्होंने प्रयोग किया। इनके बारे में एक जगह और भी कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि, उडुगन केशवदास, उडुगन केशवदास, सूर सूर तुलसी शशि, उडुगन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम,
अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। तो देखो इसका अर्थ क्या है, सूर सुर तुलसी शशि उडगण केशव दास अब के कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जी हैं वो तो किसके समान है, सूर्य के समान है। इस पहले वाला सूर का अर्थ क्या है, सूरदास। पहले वाले सूर का अर्थ है सूरदास और आगे वाले का अर्थ है सूर्य। अर्थात सूरदास जी हैं वो किसके समान चमकते हैं, सूर्य के समान चमकते हैं। और तुलसीदास और शशि का अर्थ है चंद्रमा। शशि का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा। यानी तुलसीदास जी है वो किसके समान चमकते हैं, चंद्रमा के समान चमकते हैं। उडगण का अर्थ होता है तारे। उडगण का अर्थ क्या होता है, तारे। और केशवदास जी किसके समान चमकते हैं, तारों के समान चमकते हैं। तो कवि कहते हैं कि सूर सुर तुलसी शशि, यानी सूरदास जी तो सूर्य के समान चमकते हैं तथा तुलसीदास जी चंद्रमा के समान चमकते हैं। और उडगुण केशवदास तथा केशवदास जी हैं वह तारों के समान चमकते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अब के कवि यानी वर्तमान के जो कवि हैं, अब के कवि वर्तमान के जो कवि हैं वो किसके समान, खद्योत का अर्थ होता है जुगनू। खद्योत का अर्थ क्या होता है, जुगनू। यानी अब के कवि जो हैं वो जुगनू के समान, सम यानी समान, जुगनू के समान जह तह करत प्रकाश, यानी जहां तहां प्रकाश अपना फैलाते। ठीक है, तो सूर सुर तुलसी शशि उडगुण केशव दास अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश, यानी सूरदास जी सूर्य के समान चमकते हैं तथा तुलसीदास जी चंद्रमा के समान चमकते हैं और केशवदास जी हैं वह तारों के समान चमकते हैं। और वर्तमान के जो कवि हैं वो कवि किसके समान चमकते हैं, जुगनू के समान अपना प्रकाश समाज के अंदर फैलाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं वो बड़े ही कैसे कवि हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोक मंगल के कवि। तुलसीदास जी हैं वो कैसे कवि हैं, लोक मंगल के कवि माने गए। लोक मंगल के कवि, इनको समन्वय की भावना के कवि भी कहा जाता है। लोक मंगल के कवि भी इनको कहा जाता है, समन्वय की भावना के कवि भी इनको कहा जाता है तुलसीदास जी को। अब हम बात करते हैं आगे, एक चीज और है कि तुलसीदास जी हैं वो कौन से ब्राह्मण थे, सरयू पारिण ब्राह्मण थे। यानी इनके जो पिता थे आत्माराव दुबे, वो आत्माराव दुबे जी सरयू पारिण ब्राह्मण जाति से माने जाते हैं। ठीक है, एक रचना और मैं भूल गया था, वो थी रामलला। उस रचना का नाम क्या है, रामलला, जो इनकी छोटी रचना मानी जाती है तुलसीदास जी की। यानी उन्हीं में जो छोटी रचना है उनमें रामलला भी इनकी एक रचना का नाम माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा कि तुलसीदास जी की जो मुख्य रचना है, जिस रचना के बलबूते जो इनकी अक्षय कीर्ति का ग्रंथ है, जो महान रचना है, उस रचना के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस, इस रामचरितमानस की रचना का काल है वह 1574 ईस्वी। 1574 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी। इस रचना को लिखने में इनको कितना समय लगा था, 2 वर्ष और 7 माह। 2 वर्ष और 7 महीने इन्होंने लगा करके लिखा था। सबसे पहले कहा, अयोध्या में इन्होंने इसका काम प्रारंभ किया था। इन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना के लिए। तो 1574 में इसकी रचना हुई, 2 वर्ष और 7 माह का इसमें समय लगा था। इसकी जो शैली है वो शैली कैसी है, दोहा चौपाई शैली। इसकी शैली कैसी है, दोहा और चौपाई शैली में यह रचना रची गई है। इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, अवधि। देखो धी बड़ी आएगी, छोटी धी का अर्थ क्या होता है, समय के लिए आता है। धी छोटी समय के लिए और बड़ी धी भाषा के लिए। तो अवधि, इस भाषा को बेसवाड़ी भी कहते हैं। अवधि बेसवाड़ी, यानी अवधि बेसवाड़ी में इसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी। किसकी, रामचरितमानस के बारे में। ठीक है, ये कैसा काव्य है, महाकाव्य है। काव्य कैसा है, महाकाव्य है। प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है।
इसमें जो सर्ग है वो सर्ग कितने हैं, इसमें 7 सर्ग लिए गए हैं। सर्ग इसमें कितने हैं, 7 सर्ग हैं। और 7 सर्ग हैं। कहते हैं कि जो महाकाव्य होता है उस महाकाव्य में वैसे तो 8 सर्ग माने जाते हैं, 8 सर्ग जिसमें होते हैं उसे ही महाकाव्य कहते हैं। यानी महाकाव्य में यह एक अपवाद है कि जिसमें 7 सर्ग होने के बावजूद भी इसको महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। इसके जो 7 सर्ग हैं, देखो वो कौन कौन से 7 सर्ग हैं। पहला है बालकांड, पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, और 5वां है सुंदरकांड। पांचवा कौन सा कांड है, 5वां ही इनका महत्वपूर्ण कांड है। जो सुंदरकांड अपन पढ़ते हैं वो सुंदरकांड कौन सा है, 5वां, ठीक है। उसके बाद में छठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तरकांड, ठीक है। तो इन बालकांड ये इस प्रकार से 7 कांड माने गए हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, फिर उसके बाद लंका कांड और फिर उत्तरकांड। ये 7 इनके सर्ग माने गए हैं इनके रामचरितमानस रचना के, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने इतना पढ़ा कि तुलसीदास जी उनका जन्म कब होता है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन्होंने किस प्रकार से रचनाएं लिखी हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जो योगदान इनका माना गया है वह इनकी पत्नी का माना गया है। कहते हैं कि इनकी पत्नी की उत्प्रेरणा से ही, उनकी पत्नी के कहने के बाद ही ये क्या बन गए थे, एक ऐसे महान कवि माने गए, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कृपा राम जी खिड़िया के बारे में, ठीक है। यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।